हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में आजकल हम एक नए दौर से गुजर रहे हैं। एक नए युग की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, मैं चैट जीपीटी यानी कि जनरेटिव एआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ आज। बहुत लोगों को लगे कि ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं जाते हैं, सर्विसेज आती हैं चली जाती हैं टेक सेक्टर में, इससे ऐसा क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी एक ऐसी फील्ड है, और आई वुड से जनरेटिव एआई एक ऐसी फील्ड है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत डीप होगा ह्यूमन रेस के ऊपर। अभी भले ही हमें शायद ये ना समझ में आ रहा हो, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन कपल ऑफ मंथ्स ऐसा होने वाला है। अब ये अच्छा होगा बुरा होगा वो कहना मुश्किल है। अभी तक के लिए तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ महीनों बाद ये बुरा लगने लगेगा जब सबकी जॉब्स जाएंगी, और फिर उसके आने वाले कुछ टाइम में ये फिर से अच्छा हो जाएगा। रीजन बीइंग ह्यूमन रेस जो कि अडेप्टेशन अडेप्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है, तो चैट जीपीटी जैसा काम करेगा, जैसा इम्पैक्ट होगा इसके हमारी जॉब्स के ऊपर, हमारे वर्किंग स्टाइल के ऊपर, तो वैसे ही नए नए टाइप की जॉब्स भी आती रहेंगी। खैर वो बात की बात है। अभी तो हम ये बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज चैट जीपीटी, क्या होता है ये, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम इसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। इसका एग्जांपल लेते हैं गूगल से। अगर आज आप google.com पे जाएं, आप कुछ भी लिखें, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, या आप लिखें लेट्स से इंडिया, या आपने लिखा लेट्स से जावा, तो जब आप सर्च करोगे तो गूगल पे बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे, हाइपर लिंक्स आ जाएंगे, विच वुड बी लाइक इन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पेजेस स्प्रेड। अब आप एक एक लिंक पे बेसिस ऑन योर नीड एंड रिक्वायरमेंट आप क्लिक करते हो। जनरली हम क्या करते हैं, जो पहले दूसरे या तीसरे पेज तक जो लिंक्स आते हैं उसी पे हम क्लिक करते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, अपने काम लायक डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वहाँ से, उसको यूज़ करते हैं फ्यूचर एंड फर्दर पर्पसेस के लिए। बट चैट जीपीटी में क्या है कि आप उसकी वेबसाइट पर लॉग इन करोगे, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन लिखोगे, और उसके बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स, अब वो 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, मिली सेकेंड, 2 4 5 सेकेंड, इस पे डिपेंड करता है, और वो आपको एक समराइज करके दे देगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा। कैसे करेगा वो, गूगल पे ही या इंटरनेट पे सर्च करेगा, रिफाइन करेगा, जो सबसे अच्छा मैटर और कंटेंट है उसको पिक करेगा, फिर बेस्ड ऑन दी एल्गोरिथम जो विद इन चैट जीपीटी है, इंट्रोड्यूस करी गई है बाय दी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंगली वो एल्गोरिथम रन करके आपके डेटा को रिफाइन करके आपको प्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने मैनेजर को कोई ईमेल ड्राफ्ट करके भेजना चाहते हैं, आपने वो ईमेल का सेंटेंस चैट जीपीटी पे लिखा, इसको रिफ्रेश कर दो। जैसे रिफ्रेश डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में यू विल राइट प्लीज फाइंड द स्टेटस ऑफ दिस वीक्स कॉल, फॉर एग्जांपल। चैट जीपीटी आपको उस लाइन को रिफ्रेश कर देगा, बहुत अच्छे से करेगा, इंक्लूडिंग ऑल टेंसेस। अब किसी की इंग्लिश वीक है, किसी को समझ नहीं आ रहा हाउ आई एड्रेस दिस ईमेल टू माय लीडरशिप और टू माय मैनेजमेंट, तो चैट जीपीटी काफ़ी हेल्पफुल है। या आपने पूरी की पूरी मेल ड्राफ्ट कर दी, आप उसको चैट जीपीटी पे डाल दें, वो आपको अच्छे से रिफ्रेश करके दे देगा, वो आपको एग्जाम्पल्स भी दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप किसी पाइथन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब आपने उसका स्टेटस भेजना है, आप वो सब भी लिख सकते हो चैट जीपीटी पे, यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम इट। बट अगेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि चैट जीपीटी के पीछे जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, जो कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको सर्च करके अपने एल्गोरिदम के थ्रू रिफाइन करके आपको प्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आप कभी किसी कस्टमर केयर पर कॉल करें, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, या किसी सर्विस सेंटर पे अपने एसी, फ्रिज या टीवी के, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक वॉइस असिस्टेंट आता है जो कि आपसे ऑप्शंस पूछता है, आप उस पर इनपुट देते हो, फिर वैसे ही वो आपको रिस्पॉन्स देता है। एंड एट दी एंड अगर उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, तो यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू टॉक टू देयर, स्पीक टू देयर कस्टमर सपोर्ट ह्यूमन। सिमिलरली आप इन्हीं किसी वेबसाइट्स पे जाएंगे, वेबसाइट्स पे भी आपको जनरली आजकल चैटबॉट्स दिखते हैं, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस टाइप करते हैं, उसके आंसर्स आते हैं बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस, आप वैसे ही इंफॉर्मेशन लेते हैं। सिमिलरली चैट जीपीटी अभी एक बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, लेकिन यहाँ पे ये आपको हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर देता है। ये जो चैटबॉट की हम अभी बात कर रहे थे, या वॉइस असिस्टेंट कॉलर की, इनकी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है, सीमित होती है। बट चैट जीपीटी का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, और आई वुड से इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरा का पूरा इंटरनेट खुला हुआ है, प्लस इट इज़ हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस बेसिस ऑन विच ये आपके क्वेश्चन को रिफाइन करके इंटेलिजेंटली सही आंसर देता है। चैट जीपीटी जो है, ओपन एआई नाम की एक कंपनी जो कि सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूएसए बेस्ड है, उन्होंने इसको डेवलप करा है।
लास्ट ईयर नवंबर यानी कि नवंबर 2022 में इन्होंने इसको लॉन्च किया था, और तब से लेके अभी तक दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम अ यूजर बेस पर्सपेक्टिव। इसके अभी एट प्रेजेंट 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स भी हैं। बहुत सारे सीईओज इसको यूज कर रहे हैं, बहुत लोगों के इस पे व्यूज आ चुके हैं फ्रॉम टेक सेक्टर। इवन ओपन एआई के सीईओ ने खुद कहा है कि ये मैंने क्या ही बना दिया, क्योंकि इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड। बट अगेन विल कम ऑन टू दैट लेटर ऑन। बट एक बार इसकी एल्गोरिदम देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या किस टाइप की मैकेनिज्म वर्क करती है। तो बेसिकली जनरेटिव एआई यानी कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, डीप लर्निंग हो गया, न्यूरल नेटवर्क हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, ये सारी मशीन लर्निंग और एआई की ब्रांचेस हैं जिनको यूज करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया। तो बेसिकली होता क्या है, इसी में एक है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो चैट जीपीटी जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करता है, जिसमें ये सब डीप लर्निंग हो गया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई, एआई हो गई, ये सारी चीजें यूज होती हैं। अब उससे होता क्या है, जो भी आपने क्वेश्चन डाला उस क्वेश्चन को अक्रॉस द इंटरनेट सर्च करती है ये एल्गोरिदम। बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, जो कुछ भी अवेलेबल है, उस डेटा को यूज करके ये जो है फाइन ट्यून करता है और आपको आंसर प्रेजेंट करता है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप उसको रेट करते हैं, वो अपनी उस गलती से फिर से सीखता है एल्गोरिदम, विच वी कॉल एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और फिर उसको और अच्छे से फाइन ट्यून करके प्रेजेंट करता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, यू माइट हैव हर्ड और रेड कि चैट जीपीटी आजकल एग्जाम्स दे रहा है, दुनिया भर के जो भी टफ एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसएटी हो गया, टॉफल हो गया, जीआरई है, जीमेट है, और वो सब इसने पास कर लिए हैं। इवन लॉ एग्जाम भी यूएस का इसने पास कर लिया है। हाउएवर अभी यूपीएससी ये फेल हो गया है, क्योंकि विच इज क्वाइट मोर डिफिकल्ट एंड इज बीइंग कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स अक्रॉस द ग्लोब। प्लस वो ज्यादा ही ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड एग्जाम भी है यूपीएससी। तो वहां पे चैट जीपीटी अभी भी सीख रहा है, लर्न कर रहा है अपनी मिस्टेक से। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में चैट जीपीटी यूपीएससी भी क्लियर कर ले। अब अगेन रिजल्ट्स को ये फाइन ट्यून करेगा, रीइंफोर्समेंट अप्लाई करेगा, अपनी गलती से सीखेगा और आपको डेटा या रिजल्ट आउटपुट प्रेजेंट करेगा। चैट जीपीटी सिर्फ डेटा तक ही सीमित नहीं है। GPT-4 है, डेल ई है, ये इसके अलग कई नए वेरिएंट्स हैं ओपन एआई के, जिसमें क्या होता है, आप एक्सेल अपलोड करिए, बैलेंस शीट अपलोड करिए, तो उसको वो स्कैन करेगा और आपको सही बैलेंस शीट में जो एरर्स हैं वो भी दे देगा, सजेस्ट भी करेगा आपकी इस बैलेंस शीट में ये मिस्टेक्स हैं, आपको ग्राफ जनरेट करके दे देगा, चार्ट्स दे देगा। आप टैबलू या फिर पावर बीआई या किसी भी और बीआई बेस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस बेस्ड टूल पे करते हैं। इनफैक्ट ये आपको पेंटिंग्स भी दे देगा, आप उसको बोलो। और जो डेल ई है, इसका जो एक नया टूल है चैट जीपीटी का, वो आपको पेंटिंग्स जैसे जो आर्टिस्ट बनाते हैं वो भी बना के दे देता है, उनसे बहुत अच्छी बना के देता है इनफैक्ट। तो पॉइंट ये है कि इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, आने वाले टाइम में और बड़ा होने वाला है और चीजें इंक्लूड होने वाली हैं। और क्या क्या ये काम कर सकता है, आप बोर हो रहे हैं, आप टिक टैक टो खेल सकते हैं इसके साथ। जीपीटी पे बस लिखिए टिक टैक टो और वहां पे एक बॉक्स आ जाएगा, इट विल आस्क कि हाँ वेदर यू वांट टू चूज क्रॉस और सर्किल, और आपके साथ ये खेल भी सकता है। अभी के लिए ये गेम है, आगे आने वाले टाइम में और गेम्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। डेफिनेटली ईमेल राइटिंग है, सेंटेंस करेक्शन है, इवन आपने कोई सीक्वल, पाइथन, जावा, डॉटनेट किसी का भी कोड लिखा है, वो कोड आप इस पे डालिए, आपको सिंटैक्स एरर भी बता देगा। या फिर आपने कोई कोड लिखना है, जैसे गेट टॉप 2 रोज फ्रॉम माई सो एंड सो डेटाबेस, वो सारा कोड आपको तभी 2 सेकंड में लिख के दे देगा ये। ऑल्सो अब जो एक्सेल यूज करते हैं या एमएस एक्सेस कर रहे हैं या अपने आप कोई भी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं विद इन योर पाइथन, तो उन सब में भी अब चैट जीपीटी के इंटीग्रेशन आ गए हैं। चैट जीपीटी के इंटीग्रेशन लीजिए आप और आपको वहां से सारा डेटा मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली ऑन टू द वेबसाइट। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसको क्रिएटिविटी का किलर कहा जा रहा है। अब अगर ये पूरा कोड ही मुझे लिख के दे देगा तो फिर मेरी उसमें क्रिएटिविटी नहीं रहेगी। जॉब्स के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है अब, क्योंकि बी इट योर टेक्निकल एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स या फिर जो पोर्टफोलियो फंड मैनेजर होते हैं, वो सब भी अच्छे से कर सकता है। इवन जो न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर जो एंकर्स हैं वो सारे काम भी ये कर रहा है। तो इनफैक्ट आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये क्या क्या कर सकता है, और आने वाले टाइम में नए जॉब प्रोफाइल्स भी इमर्ज होने वाले हैं, बेसिस ऑन विच चैट जीपीटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है आपकी जॉब प्रोफाइल का। कोई अगर सीनियर मैनेजर है, आर्किटेक्ट है या अपने मिड करियर में है, उनके लिए भी ये ज़्यादा खतरा हो सकता है,
क्योंकि उनके ज़्यादातर काम तो फिर चैट जीपीटी से ही होने लग जाए। अच्छा, क्विकली देख लेते हैं कि चैट जीपीटी को अगर आपने यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाना है, इसको आप नेविगेट करिए, यहाँ पे आप लॉगिन करिए। लॉगिन से पहले साइन अप करिए, तो अपने गूगल अकाउंट से कर सकते हैं, नया अकाउंट बना लीजिए। और ये देखिए जैसे ये खुल गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये देखिए जैसे एक मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ और ये इसका आंसर आ गया तुरंत। यहाँ पे ये कई जॉब प्रोफाइल्स हैं जिन पे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्या चैट जीपीटी का इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे डेटा एंट्री क्लर्क हो गए या फिर कोई कस्टमर सर्विस रैप हो गया, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे। कंटेंट राइटर है, कॉपी राइटर है, टेली मार्केटर है, ट्रैवल एजेंट है, ट्यूटर हो गए, ईमेल राइटिंग वाले हो गए, एक्सेट्रा। चैट जीपीटी सिर्फ अकेला ही नहीं है मार्केट में, ऐसे और भी नए आ गए हैं, जैसे गूगल का बार्ड आ गया है, BARD, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग भी आ गया है। तो ये सब भी आपस में कॉम्पिटिटर हो गए एक दूसरे के। अच्छा, हमारा एक सोशल नेटवर्किंग वाला इसमें एक सेगमेंट भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस हैं कि हाउ चैट जीपीटी इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस। लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालते रहते हैं फोरम्स पे, कम्युनिटीज पे, गूगल पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कोर्सेरा का CEO इज सेइंग कि ये अर्ली है, डेंजरस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुल, आई थिंक ये है हमारा चैट जीपीटी के ऊपर ओवरव्यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट भी करें। बाय बाय।